नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अल कायदा के चीफ अयमान अल जवाहिरी को यूएस ड्रोन स्ट्राइक में मार दिया है। इस बात को खुद प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने कंफर्म किया। पोटस का ट्विटर हैंडल है और यहां पे बाइडेन क्या बोलते नजर आ रहे हैं। ऑन सैटरडे एट माई डायरेक्शन द यूनाइटेड स्टेट्स सक्सेसफुली कंडक्टेड एन एयर स्ट्राइक इन कबूल अफगानिस्तान दैट किल्ड द अमीर ऑफ अल कायदा अयमान अल जवाहिरी। जस्टिस हैज बीन डिलीवर्ड। अब ये कौन से जस्टिस को डिलीवर करने की बात कर रहे हैं? तो ये बेसिकली बात कर रहे हैं 9/11 के टेरर अटैक्स की, जिसके लिए ऑलरेडी उसामा बिन लादेन को 2011 में मार दिया गया। उसके बाद अल कायदा की लीडरशिप आ गई हाथ में किसके? ऐमान अल जवाहिरी। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि यार 2011 में आपने मार दिया ये इसको लादेन को, तो इतना समय आपको ऐमान अल जवाहिरी को मारने में क्यों लग गया? तो उसका बहुत से रीजंस बताए जाते हैं। यूएस का तो देखिए ऑफिशियल स्टैंड यही कि हम लंबे समय से इसको मारना ही चाह रहे थे। हालांकि बहुत से एक्सपर्ट्स का यह बोलना था कि यूएस ऐसा मानता था ऐमान अल जवाहिरी उतना कैरिज्मेटिक लीडर नहीं है जितना लादेन था। वैसे पहले एक बार ऐमान अल जवाहिरी ऑलमोस्ट यूएस के हाथों मरते मरते बचा था टोरा बोरा माउंटेन्स में। ट्रैप हो गया था ऐमान अल जवाहिरी, यूएस की तरफ से एयर स्ट्राइक्स हुई थी, तो ऐमान अल जवाहिरी की वाइफ और बच्चे मर गए थे, ये बच गया था उस समय पे। अब हम थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं कि एक्चुअली में ऐमान अल जवाहिरी है कौन भाई। हु इज दिस इंडिविजुअल? कौन है जिसको मार के ओवरऑल यूएस यहां पे खुश हो रहा है? 71 साल का था ऐमान अल जवाहिरी। इसका जन्म हुआ था 1951 1950 में कायरो में, इजिप्ट में जन्मा था ये। और ओवरऑल एक बहुत बड़े फिजिशियन का ये कह लीजिए बेटा था और ग्रैंडसन था। मतलब इसकी जो फैमिली थी वो काफी इंफ्लुएंशियल थी। इसके जो ग्रैंडफादर थे रबिया अल जवाहिरी, वो इमाम थे अल हजर यूनिवर्सिटी कायरो में। एक अच्छी खासी इंफ्लुएंशियल फैमिली का था। और इजिप्ट के अंदर ही इजिप्टियन प्रेसिडेंट अनवर सदात का जो असैसिनेशन हुआ था 1981 में, उसका नाम आया था ऐमन अल जवाहिरी का। ऐमन अल जवाहिरी इस बात से नाराज था कि इजिप्ट का प्रेसिडेंट अनवर सदात इजराइल के साथ मांडवली क्यों कर रहा है, इजराइल के साथ बातचीत क्यों कर रहा है। इजिप्ट के लीडर अनवर सदत को मारने के लिए और ओवरऑल इजिप्ट की सरकार को ओवरथ्रो करने के लिए और इजिप्ट में फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक रूल लाने के लिए बहुत हद तक ग्राउंड लेवल पे एक्टिव था जवाहिरी। इसलिए ये बहुत ही छोटी आप कह लो एज में टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। फाइनली ऐमन अल जवाहिरी ने 34 साल की उम्र पे 1985 में इजिप्ट छोड़ दिया और वो पहुंच गया पेशावर पाकिस्तान। उस समय पे अगर आपको याद हो तो अफगानिस्तान और सोवियत यूनियन के बीच में जंग चल रही थी और अफगानिस्तान के लोगों को पीछे से सपोर्ट दे रहा था यूएसए सोवियत यूनियन को हराने के लिए। और अफगानिस्तान के अंदर जो अफगान फाइटर्स लड़ रहे थे ना, जिनको चोट लग जाती थी, उनको पीछे से ट्रीटमेंट दिया जाता था। तो उनको ट्रीट करने के लिए एज अ सर्जन यहां पे इनरोल किया अपने आप को ऐमान अल जवाहिरी ने। तो सोवियत यूनियन के साथ अफगानिस्तान में हो रही जंग में जो भी लोगों को चोट आ रही थी अफगानिस्तान की साइड से, उनको पीछे से ट्रीट कर रहा था पेशावर पाकिस्तान में ऐमन अल जवाहिरी। और उस समय पे ऐमन अल जवाहिरी की मुलाकात हुई उसामा बिन लादेन से। उसामा बिन लादेन एक बड़ा मुजाहिदीन लीडर था, इनकी आपस में आइडियोलॉजी अच्छी बनी, ये दोस्त बन गए। इन्होंने अपने आप को अफगान अरब्स बोला, धीरे धीरे करके इनकी दोस्ती स्ट्रांग होती गई, बहुत सारे अलग अलग स्फीयर्स में ये दोस्त बनते गए। और 1998 में इन्होंने अनाउंस किया कि ये बना रहे हैं वर्ल्ड इस्लामिक फ्रंट फॉर द जिहाद अगेंस्ट द ज्यूज एंड क्रूसेडर्स। ज्यूज के अगेंस्ट और क्रूसेडर्स जो कि क्रिश्चियंस है। क्रूसेड की कहानी आपको पता है ना कि क्रिश्चियंस ने ओवरऑल मुस्लिम इलाकों में ढावा बोल दिया, बोला कि हम कब्जा करेंगे। एक लंबी लड़ाई हुई है क्रूसेडर्स वर्सेस मुस्लिम्स की। तो क्रूसेडर्स और ज्यूज के अगेंस्ट हम वर्ल्ड इस्लामिक फ्रंट बना रहे हैं जिहाद के लिए, ये बोला जवाहिरी ने और बिन लादेन ने। बहुत लंबे समय तक बिन लादेन का पर्सनल फिजिशियन रहा है ये ऐमान अल जवाहिरी, चूंकि ये डॉक्टर था। समझ के बात। फिर लगभग 2000 के समय पे इन दोनों ने मिलके, ओसामा बिन लादेन और जवाहिरी ने मिलकर ये अनाउंस किया कि भाई हम दुनिया भर में लड़ेंगे, अमेरिकन को मारेंगे और ओवरऑल हम हर मुस्लिम के सामने ये कह तो प्रपोजल रखते हैं कि आइए हमारे साथ मिलिए और ओवरऑल अमेरिकन से लड़िए। समझ गए। उसके बाद अमेरिका के बहुत से एसेट्स पे जवाहिरी और ओसामा बिन लादेन ने मिलकर अटैक कराया, चाहे वो केनिया में यूएस की एम्बेसी हो, चाहे तंजानिया में यूएस की एम्बेसी हो। 200 से ज्यादा लोग मारे गए अमेरिकी, 5000 लोग यहां पे बाउंडेड हुए। यमन में यूएसएसएल कोल नाम का जो शिप था अक्टूबर 2000 में, वहां पे भी अटैक कराए गए। 17 अमेरिकन सेलर्स यहां पे मारे गए। और फाइनली सितंबर 11 2001 का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक, 3000 लोग मारे गए। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तोड़ के रख दिया यहां पे। पर उसके बाद से आप देखो अमेरिका पागल हो गया, पूरी दुनिया में ओवरऑल अमेरिका की रैथ यहां पे देखने को मिली।
अब देखिए ओसामा बिन लादेन के मुद्दे को अलग हटाते हैं, चूंकि हम यहां पे अयमन अल जवाहिरी के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ने इस बात के ऊपर बातचीत की कि जो अयमन अल जवाहिरी था, ऐसा क्या था कि ये इतना नाराज था अमेरिका से। देखिए वैसे तो ये एक इजिप्शियन था, तो हुआ ये, एक तो इसकी नाराजगी की वजह ये थी, इजिप्ट के अंदर जो इस्लामिक जिहाद कर रहे थे मेंबर्स, उनको सपोर्ट करता था जवाहिरी। अब इन पर्टिकुलर इस्लामिक जिहाद करने वाले लोगों को अल्बेनिया से इजिप्ट में ओवरऑल भेजा यूएसए ने। देखिए क्या है, एक्स्ट्राडिशन होता है। अल्बेनिया के अंदर वो लोग जो कि इस्लामिक जिहाद में इन्वॉल्व थे इजिप्ट के अंदर, उनको जबरदस्ती एक्स्ट्राडाइट करवाया इजिप्ट के अंदर उनके ट्रायल के लिए। बहुतों को फांसी की सजा हुई। तो इस बात को लेकर जवाहिरी नाराज हो गया, क्योंकि जवाहिरी इन्हीं जिहाद करने वाले मेंबर्स को सपोर्ट करता था। ये 1998 की बात है। फिर ओवरऑल जब जंग हो रही थी अफगानिस्तान और सोवियत यूनियन के बीच में, उस समय पे सोवियत यूनियन को हराने के बाद यूएसए ने ग्राउंड लेवल पे अफगानिस्तान की इकोनॉमिकली मदद नहीं की। अफगानिस्तान तालिबान के राज के अंदर चला गया। ओवरऑल अफगानिस्तान की हालत खराब हो गई बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो इस बात को लेकर जवाहिरी कहते हैं कि बहुत हद तक यूएस से नाराज था, और कहीं ना कहीं जब इसको ओसामा बिन लादेन का साथ मिला तो ये दोनों ही मिलके ओवरऑल एक बहुत ही बड़ा फ्रंट बना के बैठ गए। तो अयमन अल जवाहिरी लंबे समय से यूएस की हिट लिस्ट पे था। इनफैक्ट जैसा कि मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान के अंदर जो तोरा बोरा माउंटेनियस रीजन है, एक बार यूएस की फोर्सेस ने जवाहिरी को वहां पे ट्रैप भी कर लिया था। जवाहिरी जैसे तैसे निकल गया, लेकिन इसकी वाइफ और बच्चे मर गए थे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यह मानना था कि जवाहिरी उतना कैरिज्मेटिक लीडर नहीं था, इसलिए जब तक अफगानिस्तान के अंदर घनी की सरकार थी, शायद यूएस ने ओवरऑल इंटेंशनली जवाहिरी को टारगेट नहीं किया। लेकिन तालिबान के राज के आने के बाद जवाहिरी थोड़ा डेंजरस हो रहा था यूएस के लिए, इसलिए यहां पे इसको एयर स्ट्राइक के अंदर मार दिया गया। अब यहां पे एक और फैसेट निकल के आ रहा है। जो तालिबान के ये लीडर हैं, आप कह लो जबीउल्लाह मुजाहिद, तालिबान स्पोक्स पर्सन, इसका यह बोलना है कि ये ड्रोन स्ट्राइक अफगानिस्तान की जमीन पे करके यूएस ने इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स को वायलेट किया। यूएस का यह बोलना है कि जो डोहा पीस पैक्ट साइन किया था यूएस ने तालिबान के साथ, उसके अंदर यह साफ साफ लिखा था कि तालिबान अलकायदा को सपोर्ट नहीं देगा। लेकिन अयमन अल जवाहिरी को पीछे से तालिबान का सपोर्ट मिल रहा है, यह प्रूव हो चुका है, इसलिए ओवरऑल हम ये एयर स्ट्राइक कंडक्ट कर रहे हैं। तो कुल मिला के यूएस डेफिनेटली अफगानिस्तान के थिएटर से बाहर निकल गया है। लेकिन जो भी एंटी यूएस इंटरेस्ट है, वहां पे यूएस ग्राउंड लेवल पे इंटरवीन करेगा, ये यूएस ने यहां पे दिखा दिया है। तो इसके बारे में आपकी जो भी राय हो, ओवरऑल अयमन अल जवाहिरी कौन था ये ड्रोन स्ट्राइक अभी के लिए, क्योंकि देखिए ऐसा बताया जा रहा है कि अलकायदा थोड़ा थोड़ा डोमिनेंट हो रहा था, थोड़ा थोड़ा अपना फुट होल्ड बना रहा था, और अलकायदा बहुत हद तक एक एंटी यूएस, एक एंटी अमेरिकन ग्रुप है। तो यूएस ने ऑब्वियस सी बात है यहां पे एक्शन लिया, अलकायदा के लीडर जवाहिरी को मार दिया। मैं आप लोग से इसके रिस्पेक्ट में कुछ व्यू पॉइंट जानना चाहूंगा। अगर आपको इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता हो जो कि यहां पे रेलेवेंट तरीके से बताई जानी चाहिए पर मैं नहीं बता पाया हूं, तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों से लेक्चर्स को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे।